एचडीएफसी के ग्रुप हेड राधेश्याम शुक्ला आज एसपीएनजी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा उत्तराखंड में कृषि को मजबूत बनाने व किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर काम किया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। कई देशों की जीडीपी तो निगेटिव स्केल पर पहुंच गई थी, जिनमें से एक भारत भी है। पर जैसे जैसे कोरोना महामारी नियंत्रण में आई, सभी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम शुरू कर दिया। भारत ने भी जीडीपी ग्रोथ के लिए कई प्रयास किए, जिनका अच्छा परिणाम भी निकल कर आया। पर महामारी के चलते जो देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, उसको भरने में अभी काफी समय लगेगा। देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ही नहीं बल्कि बैंकों द्वारा भी अपने स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के संवाददाता मानिक गुप्ता ने एचडीएफसी ग्रुप के हेड राधेश्याम शुक्ला से खास वार्ता की। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से, और आज यहाँ काशीपुर में हमारे साथ मौजूद हैं एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे कि कोविड टाइम्स के बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, तो उसके बाद से बैंक क्या प्रक्रिया में थे जो वो इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? कोविड के समय आपको अगर आप डेटा को देखेंगे, एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई थी, क्योंकि बैंक ने अपने आप को ये कहा कि हम अपने समाज से अलग तो नहीं है और हमें समाज को सपोर्ट करना है। और उस समय जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा हुई थी। तो आप देखिए कि काशीपुर में भी हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, और जिंदल साहब जैसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनको देख के और जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये लोग जो हैं इस टाइप के जो उद्योगपति हैं वो केवल प्रॉफिट को नहीं देखते हैं, और वो फिर गौशाला और पढ़ाई और कॉलेज ये सारी चीज़ें भी करते हैं। तो ये काफ़ी मतलब बैलेंस तरीके का डेवलपमेंट है जो कि यहाँ के उद्योगपतियों में देखने को मिल रहा है। सर, जैसे कि पूरे इंडिया के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, बट स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के लिए क्या स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं कि वो आगे बढ़े, आप डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन टूरिज्म के साथ आजकल स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे सारी विलेजेस में हम अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और हमारा यही एक मकसद है कि हर गांव में कम से कम 2 फार्मर्स की हम फाइनेंसिंग करें, जिससे कि उससे बढ़ोतरी हो। आप अगर देखिए कि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि एजुकेशन और कॉलेजेस का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, और हमने काफ़ी फाइनेंसिंग करी है। मेडिकल टूरिज्म के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। और आप देखिए हम जो फसल उगाते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जैसे स्टेरॉइड होते हैं, आजकल डॉक्टर्स हमेशा स्टेरॉइड देते हैं, उसकी जो इनपुट होती है या तो फंगी बेस्ड होती है या प्लांट बेस्ड होती है, और ये सारा हम इंपोर्ट करते हैं चीन से। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम इन सब चीज़ों को उगाएं उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे वेदर भी है और यहाँ पे उस टाइप की सॉइल भी है जहाँ पे उत्पाद ज़्यादा हो, और हमारी फार्मा सेक्टर विश्व में इस क्षेत्र में सबसे नंबर 1 की हो जाए। वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो नया क्षेत्र है स्टेरॉइड्स वाला, उसमें उसको डेवलपमेंट हो। सर, इंडस्ट्री लेवल को तो हो गया, लेकिन अब हम बात करें ग्राउंड जीरो की, तो जो बेसिक फार्मर्स और जो नीचे बिल्कुल जमीनी स्तर के लोग हैं, उनके लिए क्या क्या ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जो कंपनी या फिर ये कह लीजिए एचडीएफसी आगे निकालती है कि वो आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। हमारे देश 10 करोड़ फार्मर्स की परिवार हैं, और टोटल जो फार्म लेंडिंग है वो करीब 15 लाख करोड़ है। तो अगर आप उसको केवल 15 लाख को 10 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हर फार्मर की फैमिली को 1.5 लाख रुपए का कर्ज मिल चुका है। लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कम से कम 6 से 6.5 करोड़ जो फार्मर के परिवार हैं, उनको कोई कर्जा नहीं मिलता है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से। एचडीएफसी का ये प्रयत्न है कि हम अपने फार्मर्स हैं उनको बढ़ाते जाएं, और हम अपने गांव की जो फुटप्रिंट है, पिछले साल 1 लाख थी, फिर वो 1,30,000 है, और 2 साल में हम 2 लाख गाँव तक पहुँचेंगे और सारे फार्मर्स को हम फाइनेंस करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखिए 60% जो हमारे लोग हैं वो रूरल सेक्टर में रहते हैं, और जो जीडीपी का जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो केवल 15% है।
तो क्रेडिट रूरल सेक्टर में जाना जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे जरूरी है, क्योंकि ये 60% लोग ये अपना डेली का जो भी खर्चा और ये है और अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे अगर बैंक नहीं देगी। तो सारी बैंकों को कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है, क्योंकि बैंक का अभिप्राय केवल प्रॉफिट नहीं है, उसको सोसाइटी को भी बढ़ाना है, और सोसाइटी बढ़ती है तो बाकी सारे फायदे बैंक को ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वही हमारे बैंक का मिशन और मोटो है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यही हमें सिखाया है, और इसी भावना के साथ हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ HDFC के ग्रुप है, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे आगामी दिनों में वो कुछ न कुछ नई प्रक्रिया, कुछ नई स्ट्रैटेजीज के साथ उत्तराखंड और पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक हिस्सेदारी अपनी पेश करेंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।